अब क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं मुस्लिम समाज की, भाई इसमें भी एक किस्म से विक्टिम प्ले किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा, जैसे ओवैसी साहब कह रहे हैं कि ठीक है, जैसे ओवैसी साहब ने कहा कि ये राम मंदिर जैसा ही फैसला है, हमारी एक और धर्मस्थली जो है वो हमसे ली गई है। अब जमीयत उलेमाए हिंद की 2 दिन की वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही थी, वो अभी खत्म हुई है और इसके बाद मौलाना अरशद मर्दी ने ट्वीट करके बैठक का पूरा एजेंडा बताया। वंदे मातरम अनिवार्य कर दिया गया। उन्होंने कहा कि इससे लेकर के कोर्ट के फैसलों तक सारे मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात लिखी है। मदनी साहब ने लिखा है कि मुसलमान ना कभी झुका ना कभी झुकेगा। पहले मुसलमान ही सांप्रदायिक ताकतों के निशाने पर था, अब तो इस्लाम उनके निशाने पर है। SIR के मुद्दे पर भी इस बैठक में चर्चा हुई है। बंगाल चुनाव के नतीजों को लेकर बड़े पैमाने पर मुसलमानों के वोट काटने का जिक्र इसमें किया गया है। अरशद मदनी ने लिखा है कि जिन 27 लाख लोगों के नाम काटे गए उनमें सबसे ज्यादा मुसलमान थे। SIR और NRC दोनों को लेकर चिंता जताई गई है। और वहीं जमीयत के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने धार भोजशाला के फैसले पर भी स्टेटमेंट जारी किया है और कहा है कि अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का कोई मतलब नहीं रह गया। धार पर कोर्ट के फैसले को मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगा। ऐसे में जमीयत इस पूरे मैटर पर अब एक्टिव हो गई है और फैसला आने के बाद हैदराबाद से लेकर दिल्ली तक हलचल बढ़ी हुई है। असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस फैसले को संविधान के खिलाफ बताया था, तो ये तो खैर होना ही था, लेकिन उसमें जो एक लाइन अभी आपने पढ़ी ना कि पहले तो मुसलमान निशाने पर थे, अब इस्लाम निशाने पर है। फिर आगे उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि अब मुहिम बीजेपी और RSS की भारत को एक संवैधानिक राष्ट्र की बजाय एक वैचारिक राष्ट्र बनाने की है। दोनों बातों में अगर कोई अंतर है तो देखिए, मुझे लगता है कि उनकी पूरी अच्छा सर बयान भी है, एक मिनट सुनिए। वैकल्पिक जगत का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जी हाँ, तो अब उस फैसले से तो कैसे इत्तेफाक हो सकता है, उससे तो इख्तलाफ ही है। क्या नहीं, ऐसा कैसे होगा, छोड़ा कैसे जाएगा। ये मस्जिद का मामला नहीं है, सिर्फ ये मुल्क का दस्तूर का मामला है, तो लड़ेंगे आप सुप्रीम कोर्ट, कानून का मामला है भाई। सर और भी जगह है ज्ञानवापी भी है, उसको लेकर भी आप लोग आगे जाएंगे। अभी केस तो वो लोग लड़ रहे हैं, ज्ञानवापी वाले लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं दस्तूर का मामला है, मतलब संविधान का मामला है, तो हाईकोर्ट जो है गैर संवैधानिक फैसला देगा क्या? हाँ सर, देखिए, उनका बहुत साफ है इरादा, और इस्लाम को जिसने पढ़ा है वो बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि भारत को गजवाए हिंद करना, भारत को इस्लामिक राष्ट्र के रूप में कन्वर्ट कर देना उनके इस्लामिक थियोलॉजी और मुहिम का हिस्सा है। इसीलिए वो चाहे वो बांग्लादेश से आए, वो पाकिस्तान से आए, अफगानिस्तान से आए, जितने मुसलमान यहाँ बढ़ेंगे, उनकी जनसंख्या जितनी बढ़ेगी वो उसका स्वागत करेंगे, और उनके खिलाफ यदि भारत सरकार जाएगी तो उसका वो विरोध करेंगे। दूसरी बात, भारत के अंदर जितने भी इस्लामिक प्रतीक थे जिन्होंने बर्बर आक्रांताओं ने खड़ा किया था, वो उन सभी के साथ अपने आप को जोड़ते हैं। और ये बात मैं बार बार कहता हूं, भारत के हिंदुओं को ये भूल जाना चाहिए कि उनकी प्रतिबद्धता उन इस्लामिक आतंकवादी और बर्बर आक्रांताओं के साथ नहीं थी। वो पब्लिक डोमेन में बेशक ऐसी बात नहीं करें, लेकिन वो ऐसा एक बहुत छोटा सा माइनॉरिटी है। वो जो नहीं, वो जो उन्होंने कहा कि इसको वैचारिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं बीजेपी, इसका क्या मतलब है? वैचारिक राष्ट्र का मतलब बहुत सीधा है कि वो हिंदू राष्ट्र से बनाना चाहते हैं। भारत संघ का कहना है कि भारत ये हिंदू राष्ट्र है। मैं कहता हूं उसी हिंदू राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है कि सारी चीजें हों। उसी हिंदू राष्ट्र के, भारत संघ तो कहता ही है कि ये हिंदू राष्ट्र है, लेकिन सुरक्षित कैसे रह जाए? यदि बंगाल में 50% जनसंख्या यदि मुसलमानों की होगी, सुरक्षित कैसे रहेगा? जब भारत में जनसंख्या मुसलमानों की 70% आने वाले दिनों में हो जाएगी, तब ये सुरक्षित रहेगा क्या? नहीं सुरक्षित। देश वाकई किसी वैचारिक राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है? मुझे ऐसा नहीं लगता। देश संविधान पर ही चल रहा है, विचार बढ़ रहा है। एक विचार का होना, विचार की ताकत बढ़ना, ये तो ठीक है कि विचार की ताकत हिंदू सनातन का विचार बढ़ रहा है, लेकिन इससे ये चिंता करना कि देश हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, मुझे तो इसकी कोई संभावना अभी नहीं लग रही। ऐसे ये संभावना भी नहीं लग रही जैसे अभी कहा गया कि भाई 70% आबादी मुसलमानों की हो जाएगी देश भर में। अभी मुझे अगले 100 साल में तो राष्ट्र भी नहीं बनने वाला, वो भी नहीं बनने वाला, ऐसा नहीं है। संविधान के भरोसे चलेगा और वो सब लोग और इसको ऐसा लेना चाहिए कि हाई कोर्ट का फैसला आ गया तो ये तो एक लीगल प्रोसीजर है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई भी जा सकता है, इसमें कोई इतनी आपत्ति वाली बात नहीं है। और वो कम से कम ये तो कहेंगे ही ना कि भाई इस फैसले के, किसी भी फैसले पर सहमति नहीं होना, उसका विरोध करना, कोई वो तो गैर कानूनी है नहीं। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाना वो भी गैर कानूनी नहीं है। वो कैसे लड़ाई लड़ी जाती है, लेकिन उन्होंने कहा वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही ये फैसला यहाँ तक आया है। एग्जैक्टली। वो जो हैरानी हुई ना कि वो कह रहे हैं कि ये दस्तूर का मामला है। हाँ।